सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। वो जानकारी ये है, आप सभी जानते हैं छात्रों कि किसी समय तक या किसी समय सीमा तक हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, मगर कोई जॉब में चला जाता है या फिर किसी अदर एक्टिविटीज में बिजी हो जाता है, बाद में हम आगे का एजुकेशन ले नहीं पाते। ऐसे बहुत से हाउसवाइफ है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट है, छात्र है जो आगे का एजुकेशन लेना चाहते हैं, मगर अपॉर्चुनिटी न होने के कारण वो ये एजुकेशन पूरा नहीं कर पाते। आप सभी को जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ये जो है महाराष्ट्र के एक सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी के तौर पर हम देखते हैं। इस यूनिवर्सिटी ने ऐसा ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, SOL नाम से, स्कूल ओपनिंग लर्निंग के तौर पे वो है, डिस्टेंस एजुकेशन उसको कहा गया है। ओपनिंग स्कूल के माध्यम से यदि हम हायर एजुकेशन की कोई डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्सिटी ने हमें प्राप्त की है, ये बहुत ही अच्छी फायदेमंद हम सभी के लिए साबित हो सकती है। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है या फिर किस माध्यम से हम एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कौन सी बातें कही गई है या फिर कौन सी डॉक्यूमेंट इसके लिए जरूरी है, ये सभी जानकारी हम आने वाले स्लाइड के माध्यम से देखने वाले हैं। मगर ये जानकारी लेने से पहले जो छात्र नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आने वाली जो भी नई नई अपडेट है या इन्फॉर्मेशन जो है, यह आपके लिए पहुंचा सकूं। चलिए, तो इस PPT के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तुमको सबको पता है कि महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जो है, उसका बहुत बड़ा नाम है, और यही यूनिवर्सिटी आज डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लेकर आई है, जिसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो बहुत सारी जानकारी है, उसमें किस प्रकार का प्रावधान किया गया है, या ऐसे कौन से छात्र हैं जो ये डिस्टेंस एजुकेशन ले सकते हैं, वो हायर एजुकेशन में कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, तो यही प्रोग्राम अभी अभी यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। तो इसके बारे में क्या जानकारी है, ये हम आज प्राप्त करते हैं। ये इन्होंने 30/5/2000 को एक नोटिफिकेशन डाला था, मुक्त अध्ययन प्रयोगशाला इस नाम से, और इस नोटिफिकेशन में सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि 2020 और 21 के बीच में या इस वर्ष में जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो BA, BCom, MA और MCom को एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन सभी को यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, वो भी डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा। तो ऐसे यहाँ पर एक आह्वान किया गया है कि 2020 और 21 में जो भी छात्र डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम से अपना एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे सभी छात्र इस सिस्टम में, इस प्रणाली में भाग ले सकते हैं। इनके लिए इन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया जो है ये शुरू कर दी है, और जो फर्स्ट आएगा उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा, ये भी बात इसमें स्पष्ट रूप से कही है। दूसरी बात यह है कि हमें किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरी होती है एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि खुद का एक पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो हो, और अपनी जो साइन है उसका एक नमूना होना चाहिए, आधार कार्ड का झेरॉक्स होना चाहिए, प्रवेश के लिए जो भी आपकी जो मार्कशीट है लास्ट ईयर की, तो वो भी मार्कशीट वहाँ पर लगेगी। और उससे चलते अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट से या फिर और भी कोई जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर देना होता है, ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर हम वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो unipune.ac.in/SOL इस लिंक पर ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स अगर ये एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो जा सकते हैं और एडमिशन प्रोसेस जो है वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरा कर सकते हैं। और इन्होंने इसके साथ साथ एक बात कही है कि हमेशा कुछ सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के ओर से, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कॉर्नर दिया गया है, वहाँ पर जो भी आपके सवालात है जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो सवाल हम वहाँ पर जाकर जो भी यूनिवर्सिटी का आंसर है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है कि किस सिस्टम से, किस माध्यम से और किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ स्कैन कॉपीज़ जो आपको ज़रूरी है वो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर, आधार कार्ड, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, या लिविंग सर्टिफिकेट्स, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, ये जो भी होता है जिस माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ये डॉक्यूमेंट्स हम वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट भी दी है। यहाँ पर एक पॉम्पलेट जो है, इंफॉर्मेशन लेटर जो है, या आप उसे बैनर कह दो, ये उन्होंने यहाँ पर पब्लिश किया है। BA, BCom, MA, MCom, MA जर्नलिज्म, और ये सभी कोर्स जो है या फिर एकेडमिक ईयर में आप पूरा कर सकते हैं एडमिशन लेने के बाद।
अब ये डिस्टेंस लर्निंग है, SOL। तो इस माध्यम से हाउसवाइफ हो, वर्किंग पीपल हो, एंड ऑल दोज हु विश टू परस्यू देयर स्टडी, जो भी ऐसे छात्र है या व्यक्ति है जो आगे की स्टडी हायर एजुकेशन में करने के लिए इच्छा रखते हैं और अपना ड्रीम जो है पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ये सुविधा जो है यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हुई है। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि कुछ ऑथराइज्ड सेंटर है, वहाँ पर आप जाकर अपना एडमिशन जो है ये पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडमिशन के तौर पर उन्होंने कुछ बातें कही है। पूना, अहमदनगर और नासिक को इनका सेंटर्स है, तो वहाँ पर जाकर आप विजिट दे सकते हैं और बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है ये दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप unipune.ac.in/SOL पे जाओगे तो वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन, वहाँ पे जो जानकारी आपको चाहिए वो प्राप्त हो सकती है। उन्होंने नीचे दिया गया जो यूनिवर्सिटी का पत्ता है या एड्रेस जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है, ताकि आप वहाँ जाकर विजिट या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैंने पहले ही कही है। अगर कुछ स्टूडेंट्स कॉर्नर के कुछ क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ लेने वाले हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर यानी रेगुलर यानी डिस्टेंस एजुकेशन जो है तो ये किसी को किस किस को लेना सही है या लेना चाहिए। तो इन्होंने कहा है मराठी में की सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या मुक्त अध्ययन प्रशालेद्वारे दुरस्थ यानी डिस्टेंस लर्निंग के आधार पर इस आधार पर उनको एडमिशन दिया जाएगा। और इन्होंने कहा है कि कौन कौन से सिलेबस जो है ये यहाँ पर उपलब्ध है। तो इन्होंने कहा है BA, BCom, MA और MCom यहाँ पर इसका एडमिशन अभी शुरू है। तो उसमें आगे ये भी कहा है कि किस प्रकार के सब्जेक्ट जो है उपलब्ध है वहाँ पर वो उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी वहाँ पर अवेलेबल सब्जेक्ट होंगे तो उनकी जानकारी आपको वेबसाइट पे या फिर जो भी आप सेंटर्स होंगे वहाँ पर दी जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स और जो डिस्टेंस के द्वारा हम जो सीखने वाले हैं सिलेबस, तो ये अलग अलग है क्या, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन्होंने ये जवाब दिया है कि ऐसा कोई अलग नहीं है। मराठी में इन्हें कहा गया है कि युनिव्हर्सिटी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ मान्यता प्राप्त जो अभ्यासक्रम लागू आहे तोच अभ्यासक्रम दूरस्थ शिक्षण पद्धतीतील विद्यार्थ्यांना देखील लागू आहे। यानी रेगुलर मोड पे जो सिलेबस है वही सिलेबस डिस्टेंस मोड पे एडमिशन लेने वाले छात्रों को भी लागू हो सकता है। फिर उन्होंने कहा है कि कौन सा माध्यम है। इन्होंने कहा है मराठी और अंग्रेजी माध्यम से आप पूरी कर सकते हैं। फिर उसने जाना, जो अगर आप डिस्टेंस मोड पे एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर जाना ज़रूरी है कि इन्होंने कहा है नहीं, ऑनलाइन के सिस्टम द्वारा आप एडमिशन ले सकते हैं। और लेने के बाद जो भी स्टडी सेंटर जहाँ पर होगे वहाँ पर स्टडी सेंटर का चयन करना है और वहाँ पर जाकर जो भी इंफॉर्मेशन आगे की आप प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास केंद्र जो है स्टडी सेंटर पुणे, अहमदनगर, नासिक और गुजरात में सिलवासा डिस्ट्रिक्ट में जो भी सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ से जो एफिलेटेड जो कॉलेजेस है वहाँ पर इनका सेंटर दिया गया है। तो ऐसी बहुत सी जानकारी जो स्टूडेंट्स कॉर्नर पर दी गई है। इस माध्यम से आप यदि मराठी में आप समझ सकते हो तो इसे रीड कर सकते हैं। BA, BCom, MA, MCom या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी कोणतीही प्रवेश परीक्षा अथवा गुणवत्ता यादी असणार नहीं, यानी कोई मेरिट या कोई एग्ज़ाम लिया नहीं जाएगा एडमिशन के लिए, ये बताया गया है। और जो पहले आएगा उन्हीं को एडमिशन मिल सकता है। और दूसरी बात ये भी कही है उन्होंने कि अगर कुछ व्याख्यान या फिर जो भी एक्टिविटीज़ जो होती है तो ये एक्टिविटीज़ कैसे लिया जाएगा या फिर उसका सेमिनार वगैरह जो भी होगा, तो उन्होंने कहा है कि छुट्टी के दिन या फिर संडे को ऐसे सेल्फ स्टडी का जो है या काउंसलिंग सेशन जो है ये आयोजित किया जा सकता है। और इन्होंने आगे ये भी कहा है कि विद्यापीठ अनुदान आयोग UGC के मान्यता के अनुसार स्वयं अध्ययन का जो भी साहित्य है, चाहे वो किताबें हो सकती है या फिर जो भी सामग्री है, तो वो डिजिटल के स्वरूप में स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है, ऐसे उन्होंने कहा है। तो परीक्षा सिस्टम जो है ये पूरे साल में होगी या फिर कैसी होगी, या फिर 6 महीने के बाद या फिर कुछ किसी सत्र में आयोजित होगी, तो उसकी भी जानकारी यहाँ देते हुए इन्होंने कहा है कि BA, BCom जो उनका जो क्लास है तो इनके लिए ईयरली एग्ज़ाम का मोड जो है ये उन्होंने रखा है। और सब में लास्ट में, ईयर के लास्ट में ये परीक्षा ली जा सकती है। और इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए उन्होंने कुछ मार्क्स भी रखे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टूडेंट्स कॉर्नर के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। सब में मेन बात यह है कि एडमिशन के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है वो डॉक्यूमेंट्स हम अपने पास रख सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने के लिए काम आ सकते हैं, इसलिए स्कैन करी हुई कॉपी हमारे लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात इन्होंने कुछ कहा है
केवल टीसी या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए भी इन्होंने बात कही है। बाकी के जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में भी इन्होंने बात कही है और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप आसानी से देख सकते हैं यूनिवर्सिटी यानी unipune.ac.in पर, जो अधिक इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी छात्रों, जो स्टूडेंट्स अपना करियर जो है या फिर अपना एजुकेशन जो है ये आगे दिखाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी जानकारी और अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये थी छात्रों सभी जानकारी जो मुझे आपको देना सही लगी, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का और बहुत सारे स्टूडेंट जो आगे का एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं या फिर किसी परिस्थिति कारणवश वो पूरा नहीं कर पाते, तो ये सभी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी इसका बिल्कुल आप कमेंट्स में मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यदि इसमें कुछ सुझाव होगा तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, आप बिल्कुल सुझाव भी दे सकते हैं। मगर ऐसी नई नई जानकारी जो है ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर आपके लिए मैं देना चाहूंगा। जिस इंफॉर्मेशन का बहुत सारे छात्रों को उपयोग हो सकता है या उनके लिए फायदेमंद हो सकती है, ऐसी सभी जानकारी मैं अपने चैनल की ओर से आपको देने के लिए अवश्य आऊंगा। आपने सभी छात्रों ने ये वीडियो देखा या वीडियो देखने वाले जो भी ये छात्र है या फिर पेरेंट्स है या जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, इन सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और बिल्कुल ये आशा व्यक्त करता हूँ कि ऐसी ही इंफॉर्मेशन मैं आगे भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।